गुड़गांव लोकसभा सीट से ही बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बादशाहपुर में पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया और साथ ही साथ लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी की। राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान कहा कि पिछले 10 सालों में बादशाहपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। इस मौके पर राजस्थान के सवाई माधोपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर जौनपुरिया ने भी राव के लिए प्रचार किया और वो इसके लिए बादशाहपुर पहुंचे। हम तो ना शहरियों से ना देहातियों से, हम तो भारतवासियों से वोट मांगते। आज सांसद साहब भी आए हैं, राजस्थान से यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, वो भी आ रहे हैं, उनका तो संपन्न हो ही गया। अब हमारे लिए मदद करने आए हुए हैं, उनका शुक्रिया। सर, इसके अलावा गुरुग्राम की बात की जाए, एलिवेटेड फ्लाईओवर बना है, बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं, क्या लोग उनसे खुश हैं पूरी तरह से, और क्या ऐसा होना है? देखो, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो भारतवर्ष की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, जिनका मैंने जिक्र भी अपने भाषण के अंदर किया है, उसको देखते हुए हमारे को तीसरी टर्म केंद्र के अंदर। कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल की माताजी और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने बेटे की जीत का दावा किया और बताया कि आखिर जिंदल ने क्यों पॉलिटिक्स से ब्रेक लिया था। लोकसभा चुनाव हरियाणा के अंदर 25 मई को होना है। लगातार प्रचार चल रहा है। हम कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर मौजूद हैं और कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उद्योगपति नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ उनकी माताजी सावित्री जिंदल जी हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं हरियाणा सरकार के अंदर और एक लंबा समय कांग्रेस में भी बिताया है, अब भारतीय जनता पार्टी में है। हम बात करेंगे। आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि आपका एक लंबा समय कांग्रेस में रहा और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और नवीन जी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे महसूस हो रहा है आपको? कि जब शुरू में जिंदल साहब चुनाव लड़े थे तो विकास पार्टी और भाजपा का गठबंधन था, तो इसलिए कोई नई पार्टी हमारे लिए नहीं है। राजनीति है, तो इसमें आ गए। अब हमारे लिए अच्छा है इसके अंदर भी कि मोदी जी की जो विकसित भारत का सपना है उसको नवीन मिलकर साकार करवाएगा। लगातार मुख्यमंत्री भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं। जब नायब सैनी जी से पूछते हैं कि ओम प्रकाश जिंदल जी तो हमारे ही थे, हमारे साथ ही थे, वो बीच में कहीं चले गए थे, फिर हमारे साथ आ गए हैं। तो शुरुआत की जो जिस से थी, तो फिर इसका मतलब नई चीज़ नहीं हुई ना कि बिल्कुल नहीं है हमारे लिए। जब उस समय चुनाव लड़े थे तो फिर से आ गए, अपने घर में वापस आ गए। 2 बार यहाँ से सांसद भी रहे नवीन जी, कांग्रेस की टिकट पर रहे सांसद, अब भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वर्कर्स के बीच में आप जाती हैं, आप भी जाकर के लोगों से मिलती हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, क्या कहते हैं लोग? देखिए, हमारा जब 96 में जिंदल साहब चुनाव लड़े थे तो उस समय से हमारा ये घर है कुरुक्षेत्र, और फिर 2 बार नवीन ने चुनाव लड़ा, 2004 और 2009 में, तो पूरा परिवार की तरह से हमारा अपना है। तो इसलिए जहाँ भी जाके बात करते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई चुनाव लड़ रहा है, तो सब लोग बिल्कुल साथ देने की बात करते हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सब बोलते हैं कि हाँ, हमारा भाई आया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं और भगवान करे मतलब जितना जिससे चाहते हैं कि बहुत अच्छी जीत हो। तो आने वाली 25 तारीख को सभी लोग अपना अपना वोट कमल के फूल के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर अपने भाई को विजयी बनाएंगे। पिछले 5 साल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर रहे, आप भी दूर रहे क्योंकि पिछला चुनाव नहीं लड़ा, नवीन जी भी दूर रहे, उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा। तो क्या कारण रहा कि राजनीति से दूर हो गए थे आप लोग? देखिए, राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन राजनीति को हम लोगों ने जनसेवा का माध्यम बनाया हुआ है। तो जनसेवा तो हम लोग उसी तरह से कर रहे थे, अपनी राजनीति में नहीं थे, लेकिन हमारी जनसेवा तो उसी तरह से चालू थी। तो इसलिए हमें कोई मतलब राजनीति और उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लग रहा था कि हम उसी तरह से अपने काम कर रहे हैं। अभी नवीन जी अब चुनाव लड़ रहे हैं, सावित्री जिंदल भी अगला चुनाव विधानसभा का कोई लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। अभी तो पहले तो नवीन का चुनाव है, ये हो जाए अच्छी तरह से, बात की बाद में देखेंगे क्या हो। वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और उद्योगपति नवीन जिंदल से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। न्यूज 18 पर नवीन जिंदल ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है उद्योगपति नवीन जिंदल जी को।
उद्योगपति नवीन जिंदल जी हमारे साथ हैं। आज नामांकन भर करके और पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूरे चुनाव सिनेरियो के बारे में जानेंगे। आज नामांकन भरा है, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और सभी पहले साधु संतों ने दिया और पूरे जगह से जितने भी चाहने वाले थे सब लोग पूरे 9 हलकों में से लोग आकर के, मैं समझता हूँ 50-60 हज़ार लोग जो है आज आए और रैली में आकर के सबने जो है अपना आशीर्वाद दिया। नवीन जी, कैसे देखते हैं इलेक्शन को, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक हो गई है इस इलेक्शन के अंदर, जो एक दूसरे के खिलाफ होते थे आज दोनों इकट्ठे मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए, ये सब लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये हमेशा तो इनका कुत्ता बिल्ली का बैर था, हमेशा एक दूसरे को ये बुरा ही कहते थे, भला तो कभी नहीं कहा। और आज जो है सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए वो सिर्फ एकजुट एक साथ आए हैं, तो इसलिए ये सिर्फ जो है सत्ता हथियाने के लिए साथ में आए हैं। इनकी कोई विचार कोई आपस में मिलते नहीं है और लोग बाग, इसलिए लोगों ने इनको नकार दिया है। लोग बाग इनको समझते हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो इसलिए लोगों को इनका, मुझे लगता है, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अभय चौटाला भी यहाँ मैदान के अंदर हैं, उनका कैसे रोल देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि मैं तो दोनों को हरा दूंगा। देखिए, अभय चौटाला जी बड़े भाई हैं और अभय चौटाला जी भी बहुत वो मजबूत कैंडिडेट हैं अभय चौटाला जी, और उनका एक यहाँ पर उन्होंने काम भी किया हुआ है और सभी जगह उनके समर्थक भी हैं, तो इसलिए अभय चौटाला जी भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा सफर रहा है, क्योंकि कांग्रेस से आप यहीं से 2 बार सांसद रहे, अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लोगों में कोई गुस्सा है, रोष है, या वही नवीन जिंदल की जैसे 2 बार आशीर्वाद दिया वैसे ही देंगे? तो मैं कहूँगा कि 90 से 95% लोगों ने तो ये कहा जी अब आप ठीक जगह आ गए, आपने जो है बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन कुछ लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस में रहना चाहते हैं, उनको बहुत दुख भी हुआ। तो ऐसे भी 5-7% ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये बोले कि जी हम तो बहुत रोए कि आप क्यों चले गए। तो मैंने कहा, मेरे लिए पार्टी से बड़ा देश है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने हमें एक विकसित भारत का सपना दिखाया है, और मैं जब इतना बड़ा एक देश में क्रांति हो रही हो, मैं उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे ये जो मौका मिला है कि मैं लोगों की आके सेवा कर सकूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो फिर वो लोग भी इस बात को मानते हैं और वो लोग बोलते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, हम जानते हैं कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, और वो लोग जो है, इसलिए लोगों का मुझे बहुत समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। एक बड़े उद्योगपति के रूप में आपकी पहचान है, आप देश विदेशों में लगातार रहते हैं। अब जिस तरह से एक खेतों के अंदर उतरना पड़ा है, अब कि आम आदमी से मिलते हैं, एक चाय वाले के पास जाते हैं, एक ढाबे वाले के पास बैठते हैं, कैसे लगता है जीवन में कि हाँ, पहले भी हालांकि 2 बार आप MP रहे हैं और आपका पूरा राजनीतिक परिवार है, अब कैसा लगता है आपको, क्योंकि काफी साल से अब राजनीति दूर थे? तो देखिए, थोड़ी पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस इसकी कम हो गई थी, और लेकिन अब जब दोबारा आ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों से मिलना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की तकलीफों को जो है दूर करना, मुझे अच्छा लगता है। अब जो लोग दिखाते हैं कि देखो जी आपकी गोद में ये 25 साल पुरानी फोटो है, ये आदमी गोद में था, ये देखो जी आपके सामने, लोग लाके फोटो दिखाते हैं कि देखो जी हम बच्चे थे, आप हमारे स्कूल में आए थे, अब हम देखो जी अब उनकी दाढ़ी आई हुई है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। लोगों से एक मजबूत रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है, और ये बचपन से हमने देखा है अपने पिताजी को करते हुए। और पिताजी ये कहते थे कि लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के काम आए, हम दिखाएं कि जब कोई व्यक्ति सेवा के भाव से राजनीति में आता है तो क्या कर सकता है। तो उन्हीं के ये संस्कार लेकर मैं लोगों के बीच में मैं आया हूँ, और मैं बहुत कुछ लोगों के लिए करना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत से मेरे प्लान्स हैं कि किस तरह से यहाँ पर और ज़्यादा हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किस तरह से गांव-गांव संपन्न हो, स्वच्छ हो। पूरा कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र, यहाँ के सारे 9 के 9 हल्के जो है, मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर हो हर लिहाज से। तो उसके लिए ये कोई काम आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी एक तपस्या है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलता हुआ सब भारतीय जनता पार्टी के साथियों को साथ में लेकर के, और जब बनने के बाद
ये चुनाव जब तक जो है, मैं समझता हूँ कि आदमी को अपनी पार्टी के साथ जुड़ कर के चुनाव लड़ना पड़ता है, लेकिन चुनाव में जीत होने के बाद फिर हम सब पार्टियों को, सब लोगों को, चाहे किसी ने वोट दिया, किसी ने अगेंस्ट वोट दिया, वो सब बातें बहुत छोटी होती हैं। हम सब एक हैं, हम सब देशवासी हैं। मैं सभी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। हम सब जो है, सब लोगों को जोड़कर हम अपने सपनों का कुरुक्षेत्र, हर यहाँ का विधानसभा हल्का, हर जितने मेरे 900 से अधिक गांव हैं, सभी गांवों के अंदर मिलजुल करके काम करेंगे। आपके ऊपर लगातार सवाल उठाते हैं कि पहले आप कांग्रेस में थे, घोटाले की बात करते हैं कि ऐसा आरोप लगे थे, और अब यहाँ आ गए तो वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी, जो अब धुल गए, साफ हो गए। तो ऐसे आरोप लगातार लगते हैं। हालांकि ओम प्रकाश जिंदल जी जो आपके पिताजी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी और बहुत मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल किया था, और 1996 में जब सरकार बनी तब भी वो साथ थे। देखिए, ये जो लोग बातें करते हैं, ये अनर्गल बातें करते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। तो ये जो है, जो घोटालों की बात करते हैं, उन्हें अगर पूछोगे आप, उनसे 4 सवाल पूछोगे भी क्या है घोटाला, क्या, उनको कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहीं से सुन लिया, उन बातों को बोल देंगे। हमें अपने ऊपर बहुत गर्व है जिस तरह से हमने काम किया है। पिछले जो है 20 वर्षों के अंदर हमने सरकार को 60,000 करोड़ से ज़्यादा टैक्स दिया होगा। 1.5 लाख करोड़ का जो है हमने निवेश किया है। 2 लाख से ज़्यादा परिवार जो है रोजगार पा रहे हैं। तो इसलिए हमने बहुत देश के लिए काम किया है। हम देश के कमाऊ पूत हैं। जो जिस तरह की ये अनर्गल बातें करते हैं, और अगर कोई मामला, केस अगर तो किसी के ऊपर भी हो जाता है जी, तो वो तो हमें, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। 10 साल हो गए इन बातों को, तो हम जो बातें न्यायपालिका के अंडर हों, उसके ऊपर पहले तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, और हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है, और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ जाएगी। तो इसे राजनीति में भी मैं चाहता था कि मैं लोगों की सेवा करूं। मैं चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य बनके, कार्यकर्ता बनके, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने विकसित भारत के सपने को साकार करूं। तब मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं पूरे देश में भी जाऊंगा और विदेशों में भी जाऊंगा, और विदेशों से जो है देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए नई तकनीकें लेके आऊंगा, कृषि के लिए नई तकनीकें लेके आऊंगा। जो यहाँ पर डेयरी, जो हमारे गाय भैंसे रखते हैं, उनके लिए नई टेक्नोलॉजी लेकर के आऊंगा। मेरे मन में है कि सेक्स सीमन मिलना चाहिए, कि ताकि जो है हम जो है सिर्फ बछड़ी पैदा करें गायों के अंदर, क्योंकि हमारे बछड़ों की इतनी आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ हम बछड़ी पैदा करें। तो इसलिए ये जो बातें करते हैं कि जी विदेश चले जाएंगे, तो विदेश जाना कोई पाप है? विदेश जाने में कोई नुकसान है? तो वो उनको कौन रोक रहा है? किसान भी एक थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं, लगातार बीजेपी से विरोध है, नवीन जिंदल से। हालांकि ये भी जो है सिर्फ एक मिथ्या फैलाई जा रही है। किसान भाई जो है देश के हमारे अन्नदाता हैं, और किसान भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो सिर्फ कुछ लोग जो है उसके अंदर सिर्फ वो कि भी किसान, हमें तो कोई नहीं है। आप हरियाणा में देखिए, कहीं पर भी जो है अब कुछ लोग खड़े हो जाएं कहीं पर बुला करके और ये नारे लगा दें, उससे ये नहीं कि किसान विरोध कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जो है कुछ लोग जिनके पास कुछ मुद्दा नहीं होता, वो इस तरह की बातें करते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को और मेरे को, किसान भाइयों का पूरा हमें समर्थन मिल रहा है। आप मंडी में बोरी उठाते हुए नजर आए, क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि एक लगता है कि एक इतना बड़ा उद्योगपति अब चुनाव लड़ रहा है और अब इस तरह के भी काम करने पड़ते हैं जनता के बीच में जाकर के? नहीं, देखिए, ये कोई किसी ने तो मुझे नहीं कहा ना कोई उठाना था। ये तो वैसे पंगे लेने की आदत है बचपन से पंगे लेने की आदत है। वहां से जो है वो बोरे उठा रहे थे, मैं सोचा मैं भी उठा के देख लूं, ठीक है। और कई लोगों को इसमें जो है 1-2% लोगों को तकलीफ हुई, खाली विपक्षी दलों को तकलीफ हुई। भाई उनको कौन रोक रहा है? अगर मुझे तो उठाने में मजा आया, मैं तो बहुत आनंद लिया, मैंने उसको उठा करके, उसमें मेहनत लगी। मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे मजदूर भाई कितनी मेहनत करते हैं। जब उसको उठाते हैं बोरे को, उस बोरे को उठाना आसान नहीं है। मैं तो तीसरी बार में जाके कामयाबी, पहले बाईं साइड गिरा, फिर दाईं साइड गिरा, फिर तीसरी बार में जो है मुझे कामयाबी मिली। और वो इतने आराम से, उनकी इतनी प्रैक्टिस होती है, वो इतने मजबूत होते हैं, वो आराम से सारा दिन ये काम करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ नवीन जिंदल, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि खेतों के अंदर घूम करके और न्यूज 18 से बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि कोई ये ऐसा पहला मौका नहीं है। वो लगातार मंडियों के अंदर जाते हैं, आड़ती भाइयों से मिलते हैं, किसानी भी उन्होंने करवाई है, और लगातार आम आदमी से जुड़े रहते हैं। आज नामांकन भर करके और यहाँ लौटे थे, और उनसे न्यूज 18 ने खास बातचीत की है, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। कैमरामैन अमन के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 कुरुक्षेत्र।
हेडलाइंस